दोस्तों, आप सभी का वारकू शो के स्कूल बैग सीरीज़ के इस एपिसोड में स्वागत है। हम चलने वाले हैं एक ज़बरदस्त ट्रिप पर, नंदी हिल्स। सुबह सुबह का समय है, हल्की ठंडी हवा चल रही है और हम पूरी फैमिली के साथ इस मज़ेदार एडवेंचर पर निकले हैं। हमने बेंगलुरु सिटी से NH44 पर ड्राइव करना शुरू किया। रोड बहुत ही स्मूथ है और जैसे जैसे सूरज की किरणें दिखने लगती हैं, आसमान सुनहरा हो जाता है। NH44 से जब हमने बाएं मुड़े तो रास्ता और भी खूबसूरत हो गया। चारों तरफ हरियाली से भरे खेत, बड़े बड़े पेड़ और दूर दूर तक फैली नेचुरल खूबसूरती देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई ग्रीन कारपेट पर चल रहे हो। खेतों में लोकल किसान अपने काम में लगे थे और ठंडी ठंडी हवा मन को बहुत सुकून दे रही थी। जैसे जैसे हम पहाड़ी की चढ़ाई की ओर बढ़े, रास्ता घुमावदार और बहुत ही रोमांचक हो गया। दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, पत्थरों से बनी पुरानी दीवारें और बीच बीच में झांकती घाटियाँ, सब कुछ जैसे किसी फिल्म का हिस्सा लग रहा था। आसपास की हरियाली, चलती गाड़ियाँ और रास्ते का सफ़र दिल को खुश कर देता है। ऊपर पहुंचते ही एक एंट्री गेट आता है जहां टिकट लिया जाता है और पार्किंग के लिए भी चार्जेस लगते हैं जो लगभग 20 से 30 रुपए तक होते हैं। कार पार्क करके हम पहुंचे उस किले के पास जिसकी दीवारें इतिहास की कहानी कहती हैं। नंदी हिल्स का किला बहुत ही पुराना है, जिसे गंगा वंश से लेकर टीपू सुल्तान तक ने इस्तेमाल किया था। इन दीवारों से आज भी एक शाही एहसास दिखता है। पहुंचे उस लाल रंग के घर की तरफ जो कभी कभी टीपू सुल्तान की ठहरने की जगह रहा करता था। यह घर ऊंचाई पर खड़ा है और आज भी बहुत अच्छी हालत में है। चारों तरफ हरियाली और इस लाल घर का कंट्रास्ट बहुत ही प्यारा लगता है। इसके बाद हम नीचे सीढ़ियों से उतरते हैं जहाँ है श्री भद्रकालम्मा और श्री कवि वीरभद्र स्वामी मंदिर। सीढ़ियाँ थोड़ी सी लंबी है, लेकिन हर कदम के साथ ठंडी हवा दिल को भक्ति में डुबो देती है। कहा जाता है कि यहाँ साधु संत ध्यान लगाते थे और मंदिर की गुफानुमा बनावट इसे बहुत ही रहस्यमयी और पवित्र बना देती है। मंदिर से वापस ऊपर आते हैं तो चारों तरफ फैली घाटियाँ, खुला आसमान और सुंदर वॉकवे दिखाई देते हैं। हर कोना ऐसा लगता है जैसे फोटो के लिए बना हो। लोग सेल्फी ले रहे होते हैं, टहल रहे होते हैं और सबके चेहरे पर एक मुस्कान होती है।
सिर्फ एक हिल ही नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा पहाड़ मोनोलिथ है, यानी कि एक ही चट्टान से बना हुआ विशाल पहाड़। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार ये दक्कन पठार का हिस्सा है और लाखों साल पुरानी एक ही चट्टान की प्राकृतिक रचना है। सोचिए, आप एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जो प्रकृति की सबसे बड़ी कलाकृतियों में से एक है। नंदी हिल्स वीकेंड डेस्टिनेशन के लिए सबसे बढ़िया जगह है। यहाँ लोग फैमिली के साथ, बच्चों के साथ पिकनिक के लिए आते हैं। बच्चों के लिए तो यह जगह एक नेचर प्लेग्राउंड है, खुला, साफ और एडवेंचर से भरा हुआ। थोड़ी दूर जाने पर ही एक बहुत ही शांत जगह मिलती है जहां पलार नदी के जल संरक्षण की जानकारी दी गई है। वहीं पास में एक शिवलिंग भी स्थापित है और कहा जाता है कि यहां से ही पलार नदी की जलधारा शुरू होती है। यह जगह बहुत ही शांत और आध्यात्मिक एहसास देने वाली है। यह मूर्ति ग्रेनाइट से बनी हुई है और बहुत ही सुंदर ढंग से तराशी गई है। ऐसा माना जाता है कि नंदी के कान में जो भी बात जाए वो सीधा भगवान शिव तक पहुंचती है। देवाय नमः। The used Nandi statue was established in the eastern side of hill during 1100 years old. In Nandi is 10 feet long and 6 feet height is there. In front of there are gooseberry trees. आंवला का पेड़ है. So many trees are there. So it's called Kannada में नल्लेकाई बसवण्ण. आंवला का बसवण्ण है. नल्लेकाई बसवण्ण. If there any wishes saying to बसवण्ण here, the wish will be fulfilled. नंदी जी को शिव का द्वारपाल और सबसे भरोसेमंद साथी माना जाता है। ब्रह्म आश्रम, यह बहुत ही शांत स्थान है जहाँ पहले साधु संत ध्यान किया करते थे। गुफा में बैठते ही एक गूंज जैसी आवाज आती है जो कि ध्यान के लिए परफेक्ट लगती है। रास्ते में हमें कुछ प्यारे प्यारे से बंदर भी मिले जो इंसानों से बिल्कुल भी नहीं डरते। लोग उन्हें केले खिला रहे थे और सेल्फी ले रहे थे और बंदर भी बड़े क्यूट तरीके से पोज दे रहे थे। इसके बाद हम पहुंचे योगानंदेश्वर मंदिर की ओर। यह बहुत ही पवित्र और प्राचीन शिव मंदिर है। यहाँ नागों की मूर्तियाँ खास तौर पर दिखती हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार नाग भगवान शिव के गले में रहते हैं और उन्हें शक्ति व संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। यहाँ नाग पूजा भी होती है और लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। मंदिर के पास एक बहुत ही प्यारा सा पोस्ट ऑफिस भी है। उनके पास ही एक छोटा सा हनुमान मंदिर भी है। अगर आप मानसून में यहाँ आते हैं तो नज़ारा कुछ और ही होता है। चारों तरफ बादल नीचे उतर आते हैं, रास्ते भीगे भीगे रहते हैं
हरियाली और भी गहरी हो जाती है। तो ये थी नंदी हिल्स की सैर, और ऐसी और रोमांचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के संग शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।